चलो फटाफट होते रहे, चलो चलो भागो, चले जल्दी आ गया। जय दोस्तों, मैं सभी भारतीय की टीम की तरफ से आज हम सेक्टर 24 में हैं और यहाँ ये जो डीपीएस के साथ में जो पार्क है, आज हम यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ मानव डिफेंस एकेडमी द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो उसी के लिए हम आपको बताएंगे। जो यहाँ कोचेज़ हैं और बच्चों को बड़ा फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे। और हमारी जो टीम जो भारतीय की एक मुहिम है हमारा कि भाई देश को ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक मेडल मिलने चाहिए, तो उसी के लिए हम बच्चों को प्रेरित करेंगे। और से अगर हम बात कराएंगे आपसे, वो आपको बताएंगे कि कैसे ये अकेडमी है, कैसे भी है, और बच्चों को ये कैसे प्रेरित करते हैं ताकि वो आगे जाकर देश के लिए मेडल लेके आएंगे। एक बार धीरज जी, हाँ धीरज जी नमस्कार। एक बार अपनी एकेडमी के बारे में बताइए सभी को जो जुड़े हुए हैं, और बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं, जैसे सभी बच्चों को आप प्रेरित कर रहे हैं और आगे जाके ये बच्चे देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे, देश के लिए मेडल लेके आएंगे। तो एक बार आप सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और अपनी एकेडमी कर रहे हैं। माय नेम इज धीरज, मानव डिफेंस एकेडमी से बोल रहा हूँ। मेरा नाम धीरज है। मैं सुबह मॉर्निंग में बच्चों की प्रैक्टिस करवाता हूँ। भाई छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई बोल रहा हूँ। हाँ नीरज नाम है मेरा भाई, छोटा भाई धीरज। तो हम सभी बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं मानव डिफेंस एकेडमी से। सुबह मॉर्निंग में हमारा 5:30 से 7:30 बजे टाइमिंग है। और हम तो आपसे सुबह भी कराते हैं, दोनों टाइम शाम को भी आते हैं? टाइम करवाते हैं हमारा ना। एक बार आप बताएं, एक बार अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नीरज है, मैं मानव डिफेंस एकेडमी में कोच बोल रहा हूँ। नीरज है, जैसे आप दोनों ये शाम को बॉक्सिंग सिखाते हैं 5 बजे से लेके शाम के 5:30 तक। और सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक, 8 बजे तक हमारी टाइमिंग है। छोटे बच्चों को सिखवाते हैं, बड़ों की, दिल्ली पुलिस की, आर्मी की, फिटनेस की या बॉक्सिंग, सब चीज़ें करवाते हैं। आने वाले टाइम में हम सोचते हैं कि बच्चे हमारे मेडल लेकर आए, देश का नाम रोशन करें। 7 मेडल मिले हैं 2024 में, फिर ओलंपिक्स है, फिर 28 में भी है, तो उसमें तो उसके लिए भी आप बच्चे तैयार करें, बच्चे जैसे आपके पास उस दिन के लिए हम तैयार कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम सोचते हैं कि हमारे देश का नाम हो, माँ बाप का नाम रोशन करे, हमारे एकेडमी का नाम रोशन हो, दिल्ली का नाम हो, सबका नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार जैसे आपका एक बार टाइमिंग का आपका जो सुबह किस टाइम आपकी स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पे? सुबह हम आते हैं यहाँ पे 5:30 बजे उस पार्क में, सामने वाले पार्क में। उसके बाद 5:30 बजे रनिंग करके फिर यहाँ पे आते हैं 6 साढ़े 6 बजे करीब। 6:30 से मतलब 8 बजे तक लास्ट होता है। तो कितने एज ग्रुप के, सभी एज ग्रुप के बच्चे आपके पास आते हैं क्या? हमारे 6 साल से ऊपर, 6 साल से 25-26 जितने भी हैं, 6 साल से ऊपर आ रहे हैं एज ग्रुप के। और जैसे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और जैसे महिलाएं भी हैं, तो सब लेडीज भी है सभी? हाँ, सब लेडीज, लड़की, बच्चे। उनके लिए कैसे मतलब बैचेज आप करते हैं? अलग अलग बैचेज आप करते हैं? हम तीन कोच हैं। लड़कों बच्चों का अलग, लड़कियों का अलग, बड़े बच्चों का अलग, सबका अलग अलग कराते हैं। अच्छा, सभी का अलग कराते हैं। और टाइमिंग आपने बताया कि सुबह 5:30 बजे से 5:30 बजे से 8 बजे तक है। और शाम को किस टाइम है? शाम को भी 6 साढ़े 5 बजे से लेके 8 बजे तक बॉक्सिंग। किस दिन पूरे 7 दिन खुला होता है कि कभी छुट्टी करते हैं? हफ्ते में 1 दिन रेस्ट करते हैं, संडे को आप रेस्ट करते हैं। बाकी सभी जो 6 दिन है आप सब लोग आते हैं 6 दिन। अच्छा, और किसी को जैसे आपसे कॉन्टेक्ट करना हो आस पास के 23-24 या आज रोहिणी कहीं और या रोहिणी से बाहर से लोग आएंगे, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारा इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, मानव डिफेंस एकेडमी के नाम से है। नहीं तो ऊपर अगर आपको कोई फ़ोन नंबर है जिसका फ़ोन नंबर है हमारा 9717862251। एक बार फिर से हम आपको नंबर बताए थे, नंबर बताइए एक बार। 9717862251। ठीक है भैया। तो एक बार आप टीम से औरों से बात कराएंगे जो यहाँ आते हैं, बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं। नमस्कार जी, एक बार आप बताइए जी इस वजह से कैसा आपका एक्सपीरियंस है? मेरी गुड़िया आती है, मेरा नाम नीरज है। अच्छा। और मेरी गुड़िया है यहाँ पे जो आती है मानव डिफेंस एकेडमी में, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे काफ़ी टाइम से घर में बैठे हुए थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने जब पार्क में आता था तो देखता था बच्चे को करता हुआ, तो मैंने भी अपने लड़की को, तो ये मेरी लड़की है और मैंने इसको अब ज्वाइन करवाया 2 महीने हो गए हैं और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। और अब पहले यानी कि जैसे बच्चे खेल नहीं पा रहे थे घर में, यानी कि बंधे रहते थे, तो अब यानी कि फ़र्क आया है काफ़ी। तो बेटे एक बार आप बताओ, जैसे कि आपने देखा इस बार जैसे जो भारत की बेटियां हैं वो देश के लिए मेडल लेके आ रही हैं, तो बेटे आपका भी सपना है भारत के लिए मेडल लेके आना? तो किस पे प्रैक्टिस करते हो बेटे? कौन सा गेम आप खेलते हो? रनिंग में जैसे एक बार है ना, तो यहाँ क्या क्या आपको जैसे गेम क्या क्या खिलाए जाते हैं जैसे आपको, और किस में आपका इंटरेस्ट है? जैसे बेटा मुझे रनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। रनिंग में ज़्यादा। तो रनिंग की आपकी तैयारी कराते कोच साहब आपके यहाँ पे? हाँ सर।
तो अच्छी आपकी तैयारी हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत फिटनेस का अच्छी, फायदा हो बहुत रहा है। अच्छी। और इसके साथ साथ फिर हमें भी मौका मिलता है साथ में आके। तो आपको भी फर्क पड़ा इससे? फिटनेस हाँ में जी, फायदा हाँ हुआ जी, इसमें? बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, और फैसिलिटी अच्छी है जैसे यहाँ सारे? हाँ जी, हाँ जी, सब यानी कि फैमिली। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे, मुझे ऐसी लग रहा है जैसे यहाँ से आए कि पूरे एक फैमिली की तरह, पूरे परिवार ना की ना, तरह। अभी ये सब इसकी मम्मी भी आती है यहाँ, यानी कि सारे फैमिली की तरह ही हम करते हैं। आपने पूरा एक परिवार बना रखा है यहाँ हाँ जी, पे, हाँ जी, ये हाँ जो मानव अकेडमी ने। हाँ जी। और जैसे अब सब घुल मिल के जो रहते हैं और लोग एक पहले दूसरे को जानते support नहीं थे, एक दूसरे को पार्क में आते थे, तो अब सारा ये है कि एक ऐसी फैमिली लगती, चलते फिरते कोई बाहर भी मिलता है तो ऐसे फैमिली की अच्छा, तरह लगता है। इसके बाद मिलते हैं तो उसमें? हाँ जी, हाँ जी। और एक दूसरे को सभी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आप बताओ बेटा, अपने बारे में नाम बताओ बेटा। और विराज चौहान। और जैसे आपको कितना टाइम हो गया बेटा, और क्या आपको फायदा हुआ? कौन सा गेम आप खेलते हो? मेरे को 2 महीने हो चुके हैं और मेरा फेवरेट स्पोर्ट तो फुटबॉल है। फुटबॉल है? हाँ हाँ। और क्या खेलते हो? फुटबॉल तो खेलते, फुटबॉल यहाँ खेलते हो? हाँ जी। यहाँ फिर क्या क्या प्रैक्टिस करते हो जैसे बेटा? फुटबॉल, रनिंग करते हैं हम, पुशअप्स भी मारते, तरह तरह की एक्सरसाइज करते हैं। पुशअप्स और रनिंग तो हर एक चीज़ में काम आएगी, कोई फिटनेस के लिए तो आप हर एक कोई भी गेम खेलोगे ना, तो ये आपको जरूरत है ही है। तो इसमें तो आपको खुद ही अच्छा लगता है कि जैसे मम्मी पापा आपको जबरदस्ती भेजते हैं, आप ये बताओ, या खुद ही आपको दिल करता है कि मैं खुद ही आऊँ उठ के जैसे अपने? मतलब सुबह सुबह तो ऐसा मन करता है कि रोज छुट्टी कर लो, लेकिन नहीं, करना पड़ता है, हमको बेटा। करनी होगी एक्सरसाइज अपना शरीर बनाने के लिए। तो बेटा आपको पता है कि देश के लिए भी जो पहला गोल्ड मेडल आया था, नीरज चोपड़ा भी मेडल लेके आए थे, तो कितना सब उसको कितने सराहना कर रहे थे। तो आप भी जब देश के लिए जीतोगे तो बेटा सभी आपकी तारीफ करेंगे, आपके परिवार का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा। तो आप भी ये चाहते हो बेटा? बहुत अच्छी बात है, फिर आप मेहनत करते रहो और देश को प्राइज भी जीतते रहो। हाँ, प्राइज जीतते रहो। आपको अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करना है, और अपने जो और बच्चे जो आपके जो क्लास, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं आपको पता है दिल्ली में भी, तो अपने जो दोस्त हैं उनको भी आप बुलाइए अकेडमी में, यहाँ भी हो या कहीं भी हो, वहाँ प्रैक्टिस करते रहे और अपना फिटनेस सारे अपना फिट रहे बेटा। आ जाइए। ओके, आप बताओ बेटा अपना नाम क्या है? ये एक छोटे चैंपियन है, ये बताएंगे अपने बारे में। हाँ, जब मैं पहली बार आया था, जब मुझे कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे मुझे सर ने सिखाया, मुझे बहुत टैलेंट है मेरे में। हाँ, नहीं होता। तो बेटा आप कितने साल के? विवान, क्या नाम है? विवान। नाम बताओ, घबरा मत आप। हाँ बताओ बेटा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। दीवान है। हाँ। और मैं 6 साल का हूँ। इधर देख सामने। और जब मैं पहली बार आया था, पहले अब आपको काफी आ गया बेटा, अब तो ना अच्छा लगता है बेटा आपको ना? तो कितने साल के हो? 6 साल के हो आप? ये डायमंड डिप्स मार के दिखाएगा आपको। अच्छा, ये डिप्स मार के दिखाएगा, डायमंड डिप्स मार के दिखाएगा। सामने देखो बेटा, 5 मारनी, 5 1। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बेटा। 6 साल का है। अब ये पैर ऊपर करके दिखाएगा। करके दिखाओ बेटा, करके दिखाओ। सर लगाना और दिखाएगा उनको कहां। अंदर बहुत टैलेंट है, क्लैपिंग की क्या करोगे सारे बात? वो लगा दिखाओ, पैर छूने हैं ऐसे आगे। ये चलो, ये करके दिखाएं तीनों बच्चे सामने देखेंगे, पैर सीधे। चलो जल्दी, ओए इधर 1 मिनट साइड हटो। नीचे 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 जंप से डिप्स लगानी है। ये वेरी गुड भाई, एक मेरी लेकर आ दो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसकी करवा देगा, मजा लगता है। अब आगे जाना, ये अपना प्रयास करे बेचारा, इसकी कोशिश में कोई कमी नहीं है। सामने बिल्कुल सही बात हट जा, आगे देखो सामने आपने। अब ना 1 मिनट, डायमंड कोशिश है ना, डायमंड आप सामने देखे चल रहे, ये सामने देखे क्रिकेटर। शाबाश, सामने वो सारे अपने नाम बताओ और अपने बारे में बताओ एक बार। विवान ने नाम बताया ना बेटा? हाँ, विवान सर, एक बार आओ बेटा, बताओ अपने बारे में। आपका अपने नाम बताओ फिर से एक बार। मेरा नाम दीवान है। कितने साल के हो बेटा? कौन सा स्कूल है आपका? कितने साल का बेटा? कितने साल के हो? 6 के हो ना? और स्कूल कौन सा बेटा? केंद्र विद्यालय, तो आप भी सेक्टर 8 रोहिणी। तो बेटा आप भी फिर देश के लिए मेडल लाना, आपको भी देश के लिए, देश का जो तिरंगा है आपको आप लहराओगे, आप भी देश के लिए मेडल लेके आओगे।
बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात है। ताली क्लैप करो। वो तो बेटा वो कैमरे में देखो इधर आओ बेटा, इसमें एक बार देखो, बोलो अपने बारे में। कौन सा गेम खेलते हो बेटा, कौन सा गेम खेलते हो, कौन सा गेम खेलते हो? सारे गेम खेलता हूँ। सभी गेम खेलते हो? तो यहाँ आना अच्छा लगता है, यहाँ पे आके अच्छा लगता है आपको? ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आओगे आगे? चलो बहुत अच्छा बेटा। हाँ आप बताओ बेटा, आप बताओ, आप बताओ बेटा, आप बताओ। आप बताओ बेटा। और क्या कहते हैं, आप भी रोज आते हो? हाँ, मुझे बहुत मजा आता है। बहुत अच्छा लगता है। कौन सी क्लास में बेटा? मैं थर्ड में। थर्ड क्लास में। तो आप कौन सा गेम खेलते हो बेटा? मुझे रनिंग जंपिंग सारी बोल दो। करवाते हैं। तो अच्छा लगता है सर जैसे कि, ऐसा तो लगता है कि सर जैसे जबरदस्ती आपसे करा रहे हैं आपको, तो मजा आता है आपको? ठीक है बेटा। फिर फ्रेंड्स भी आते हैं, तो और फ्रेंड्स को लेकर आओगे अपनी सोसाइटी से, अपना स्कूल से, बच्चों से, और भी लेके आओगे ना? तो अच्छा, तो औरों के लिए आप एक कोई मैसेज दो बेटा, कि औरों के लिए ना कि आप भी खेलने के लिए आओ, या फिटनेस के लिए कुछ बोलो औरों के लिए भी ना, कुछ मैसेज आप दोगे बेटा, कि सभी को खेलना चाहिए, सभी को खेलना चाहिए ना? सभी को खेलना चाहिए, अपनी शरीर की हेल्थ के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ अब बताओ बेटा, आप बताओ। बढ़िया है। आर्यन, हाँ आर्यन, आप बेटा आप तो बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया करो, इतने सारे लोगों के साथ तो इतना अच्छा करा। हाँ अब बताओ, और अपने बारे में बताओ बेटा कुछ, आपका नाम, एज कितने साल के हो? 7 ईयर्स के हो बेटा। और आप भी जैसे अपना अच्छा लगता है खेलना बेटा? कौन सा गेम खेलते हो? जंपिंग करते हो, रनिंग जंपिंग सारे करते हो जैसे अपना? तो आपके फ्रेंड है सारे, दोस्त हैं ये सारे? तो सुबह रोज आके आप रोज मिलते हो अपने फ्रेंड से? चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ टाइम बताओ बेटा, सुबह किस टाइम आते हो? 5 बजे। सुबह कितने, 5 बजे आते हो? अच्छा, सुबह उठ जाते हो 5 बजे? फिर पापा उठा देते हैं? हाँ अच्छा, पापा उठा देते हैं। चलो फिर आगे भी आते रहोगे बेटा रेगुलरली फिर? चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, क्लैप करो भाई करो। आप बड़ों को भी ले लो थोड़ा सा। हाँ तो बच्चे पहले बच्चे का ना, फिर बड़ा फिर। आप बताओ बेटा। बेटा अपने सारे अपने एक ही, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोलो जो आपके मन में ना अच्छा हो, तो इतना बढ़िया कर रहे हो, बताओ एक बार। हाँ बोलो। अच्छा लगता है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बेटा। आप बोलो और बताओ। हाँ जी एक बार आप बताइए जयपुर जी, आप कि इसके बारे में कि क्या एक्सपीरियंस है, यहाँ बच्चे जैसे आ रहे हैं, पूरा एक परिवार की तरह यहाँ पे ये है, और सब मिलके हर एक स्पोर्ट्स में आगे आ रहे हैं, देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आपके सबसे पहले राणा जी नमस्कार, मानव डिफेंस अकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को जागरूक करने के लिए। मैं यहीं 24 सेक्टर में ही रहता हूँ, और मेरी गुड़िया आती है इस अकेडमी में। मैंने महीने भर पहले इनको देखा था, तो मैंने बात की इनसे, मैंने अपनी बेटी को ज्वाइन किया, और अब उसमें इतना फर्क है। पहले बच्चे जैसे घर में पड़े रहते थे, ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, पूरे दिन वो एक्टिव रहती है। लॉकडाउन में बच्चे ज़्यादा घर पे ही थे जैसे ना, नहीं करने को, तो बच्चे घर में टीवी हर टाइम मोबाइल। अब बच्चे जो है खेलों की तरफ मतलब इंटरेस्टेड हुए, टीवी में भी गेम्स देखते हैं, खासकर ओलंपिक्स के बाद काफी बच्चों को रुझान आया है, रुचि काफ़ी बढ़ रही है। अब यहाँ आने के बाद मैंने देखा मेरी बेटी में इतना फर्क है, अब वो 400 मीटर का पार्क है, उसके 10 चक्कर लगा लेती है, नॉन स्टॉप रनिंग करती है। अच्छा 10 चक्कर लगा लेती है। जितने बच्चे करते हैं, गुड़िया को एक बार आप उसको बुला दीजिए। करते हैं। अच्छा ये कर लेती है गुड़िया बिल्कुल। ये मेरी बेटी है गनिका, ये करती है। ये कि मेरे साथ मेरे पड़ोसी का लड़का आता है सूर्यांश, ये भी काफी अच्छी मेहनत करता है। और मैंने इम्प्रूवमेंट देखी कि अभी 2 दिन पहले झूले पे लटकने का कंपटीशन था, तो लड़की 76 सेकंड नॉन स्टॉप, नहीं अभी 2 दिन अच्छा बिना किसी सपोर्ट के 76 सेकंड तक लटकी रही। अच्छा अपने स्ट्रेंथ मजबूत हो रही है। हाँ तो बच्चे को फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं पूरा से। अब ये है कि जैसे ही इनके स्कूल खुलेंगे, बच्चे का जिस गेम में इंटरेस्ट होगा उस गेम में हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि बच्चा आगे जाके। तो जैसे अब जैसे 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, उसके बाद आप कैसे करोगे? सुबह टाइम ये रखोगे? अभी इनके स्कूल खुलेंगे कि नहीं, अभी लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो नहीं तो ऐसा हो रहा है 9th to 12 तो 10 से टाइमिंग थोड़ी सी चेंज टाइमिंग हो, पर आएंगे जरूर है, शाम जैसा कोच साहब कहेंगे, जिस टाइम कहेंगे उस टाइम फिर हम करेंगे। तो कितने बच्चे यहाँ पे आते हैं जगपुर जी, आप ये बताइए कितने बच्चे?
70 से ऊपर है, मतलब 70 और 80 के बीच में है अभी, और बड़े भी हैं, कुछ लेडीजें भी हैं जिन्होंने अपना वेट कम किया है। तो यहाँ पे कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है, कोई भी अपने जैसे आसपास का यहाँ पे ना। एक बार यहाँ का एक बार एड्रेस बताइए ये सभी को। एड्रेस है 24 सेक्टर में, डीपीएस और विकास भारती के बीच वाला पार्क। डीपीएस, अच्छा। और जैसे मानव डिफेंस एकेडमी को आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं। फोन नंबर हमने पहले किस बताया नाम था। से है, मतलब फेसबुक जो उस पे मानव डिफेंस एकेडमी, मानव डिफेंस एकेडमी के नाम से सेक्टर वहाँ से कांटेक्ट कर सकते बिल्कुल, वहाँ हैं। से। एक बार फोन नंबर और बताइए भाई साहब का नंबर क्या है? फोन नंबर 9313586568। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप पूरा संतुष्ट हैं यहाँ हाँ, से? मैं पूरा संतुष्ट, मैं खुद आता हूँ, मैं सुबह योगा करता हूँ, मेरे को भी तो अच्छा आपको भी फर्क लगता पड़ा है इससे? बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो वेट में भी फर्क मैंने पड़ा? 6 किलो कम किया पिछले 1 महीने में, मोटा मोटा। तो इसमें जब हाँ, ये एक समस्या है कि कईयों का जैसे कईयों वेट कम है, कईयों का ज्यादा है, तो वो भी एक बड़ी कम है तो समस्या ये है। डाइट उसी हिसाब से बताते अच्छा, ये हैं कि दोनों weight चीज़ के gain लिए हो जाता बताते है, हैं। ज्यादा है तो उस हिसाब से ये डाइट बताते हैं कि कम हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो डाइट प्लान भी जैसे हाँ, ये डाइट प्लान बताते हैं, बताएंगे, बिल्कुल। और खासकर मेन जैसे आपको रनिंग या फिटनेस के लिए आप लोग वही तैयार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हाँ। अभी आप इनसे पूछ सकते हैं। अरे 8 बजे तक 9 तक क्लास शुरू हो जाएगी। मेरा नाम दिव्या है और मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैंने 2 महीने पहले ज्वाइन किया था, तब मेरा वेट 80 था। अच्छा अच्छा। एंड अब मैंने 2 महीने के बाद अब मेरा वेट हो गया है 12, मतलब 10 से 12 मैंने केजीज रिड्यूस किए। रिड्यूस करा है आपने, बिल्कुल। और मेरे को इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आना। ये सारा क्रेडिट नीरज सर और धीरज सर को जाता है। मतलब इन्होंने इतना हार्ड वर्क करवाया है, इतना हार्ड वर्क, एक एक बच्चे पे ध्यान देना। तो एक बार क्लैप कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। सभी यहाँ पे आ रहे हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है, और सबको बहुत तारीफ भी होती है कि यस मान ऑफ डिफेंस एकेडमी में जो बच्चे आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ करके बाहर निकलेंगे, कुछ देश के लिए अच्छा करेंगे अपने परिवार, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो आप कौन सी क्लास में हो फिर आप? मैं अभी 11th में हूँ। तो अभी आपके स्कूल खुल जाएंगे 1 सितंबर से, भी स्कूल भी खुलेंगे उसमें। उसके बाद भी आप फिर कंटिन्यू रखोगे आप हाँ लोग? जी, मैं शाम को भी आती हूँ, मैं बॉक्सिंग भी करती हूँ। अच्छा, बॉक्सिंग कौन से आप गेम खेलते हो यहाँ पे? मैं ऑलमोस्ट सारे गेम्स खेलती हूँ। जंपिंग होती है, लॉन्ग जंप होता है, स्किपिंग होती है, बॉक्सिंग होती है, रनिंग होती है, सारे होते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा इस बार ओलंपिक्स में चानू ने, सिंधु ने, ये सब देश के लिए मेडल लेके आए, तो आप भी देश के लिए मेडल लेके आए? करूँगी, मैं जरूर करूँगी। तैयारियां पूरी अपना करोगे? बहुत आप बताइए। मेरा नाम भूमिका है। मैं यहाँ पे 4 महीने पहले आई थी। मेरा 72 था, अब मेरा 11 किलो कम हो चुका है। और वेट 11 किलो, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल। जबकि बीच में हमने खूब चीट डे किया है, तब भी मेरा इतना कम हो गया। और अगर मैं एक दिन नहीं आती तो मेरा ऐसा होता है कि बस कुछ मिस हो रहा है, लाइफ से कुछ भी मिस हो रहा है। हाँ। क्योंकि कोरोना में तो अभी सब लोग अपने घर पे थे, तो अभी लाइफ भी थोड़ा चेंज हो गई थी, तो अब थोड़ा आपको चेंज लग रहा है अपना और बॉडी के लिए भी अच्छा लग रहा और है। सर को हमने बताया कि अब हमारे स्कूल खुलने वाले, तो सर ने हमारे लिए टाइम सेट किया। तो हम बहुत खुश हैं कि सर हमारे लिए भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, दोनों नीरज सर और धीरज सर। और ये हमारे लिए करते हैं जो भी करते हैं। और वरना पहले हमसे 2 राउंड भी नहीं लगाए जाते थे, अब हम 10-20 लगा लेते हैं आराम से। नहीं, बहुत सी बात है। हफ्ते में 10-11 किलोमीटर की रेस भी करते हैं, क्रॉस कंट्री। अच्छा अच्छा, 11 किलोमीटर की शनिवार को क्रॉस कंट्री होती है हमारी, तो 11 किलोमीटर की रेस मारती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत। और जैसे भारत की बेटियां हर एक चीज में आगे हैं उसमें, तो बेटा आप भी जैसे देश के लिए फिर आप मेडल लेके आना चाहेंगे? बिल्कुल। इंडिपेंडेंस डे पे जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने 2 एक्टिविटीज थी हमारे लिए, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें मेरी दोनों में मैं ट्रॉफीज लेकर आई थी। अच्छा, जो यहाँ आपने टूर्नामेंट करा हुआ, नहीं बहुत सी बात है। ये आगे भी हम भी आपके साथ शामिल होंगे, और जैसे ज्यादा बच्चे जैसे आ सकें तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप दूसरा, हाँ एक तो, और अब बस आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में, आप बताइए एक बार। आवाज नहीं आई। जो आपके फ्रेंड्स होंगी, जैसे आप अब कई लोग अभी जैसे घर पे हैं, तो वो भी आप चाहेंगे कि वो भी आप एक बार आए, उनको भी फायदा हो। आपको तो बड़ा अच्छा फायदा हो रहा है, तो आप उनको भी इंस्पायर करेंगे ना अपने आपसे। तो क्या मैं मैसेज? यही बोलना चाहती हूँ, फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इनफैक्ट हमें ही नहीं, पूरी सबको करना चाहिए। और मैं तो यही इंस्पायर, मैं तो धीरज सर नीरज सर से इंस्पायर हुई हूँ। यहाँ पे आओ, यहाँ पे हर एक बंदे पर सर बहुत अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना आप कुछ स्कूल से और करके बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आपने। तो कौन से स्कूल से आपको स्कूल में हो? मैं विकास भारती। तो यहाँ से अब जैसे आप स्कूल खुल जाएंगे, तो आप बच्चों को अपने जो फ्रेंड्स को बोलोगे आने के लिए जैसे? चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं लास्ट में अपने ग्रुप के साथ कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलो बोलो। साथ में आ जाओ सारे, आ जाओ भाई, ग्रुप के साथ में जल्दी आ जाओ सारे, आ जाओ भाई।
सब आ जाओ जल्दी भाग। पूरा एक साथ, तो आप सारे ऐसे मिलकर हमेशा एक साथ मिलकर रहते हो, बहुत अच्छी बात है। आपको हाँ, आपको मिलकर रहना, अगर आप एक साथ जल्दी आ जाओ तभी 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 आप एक दूसरे को कोई नहीं करता तो उसे इंसिस्ट करते हैं कि आपको करना है और वो करता भी है। और है ना पहले 4 बजे उठाने जाता था, लेकिन अब हम डेली 4 बजे उठाते हैं और 8-9 बजे तक भी नहीं उठा जाता था। मेरा पता है एक बार लॉकडाउन में ऐसा हो गया था कि मैं 2 बजे रात को जब 8 बजे सो, अब मैं सोचती हूँ 4 बजे उठ जाती हूँ। अपने आप नींद खुल जाती है, अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ती। टीम से रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा आप आगे। हाँ हाँ, चलो तो आप क्या क्या, हाँ ये आप क्या पूरे किसके लिए संदेश देना चाहते हैं आप ये हम अपनी अकेडमी के लिए देना चाहते हैं। अकेडमी के लिए, पर किसको टारगेट करके, किसको आप किसके लिए संदेश है? मतलब जो अपनी हेल्थ के लिए ये नहीं कहता कि एक्सरसाइज नहीं इम्पोर्टेंट है, तो मैं उनको ही बोलना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट जितनी एक्सरसाइज हम करेंगे उतना ही हम फिट रहेंगे और कुछ ना कुछ हम अपने देश के लिए करेंगे जरूर। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ। और यहाँ पे आओगे तो बहुत ऐसा नहीं बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत बढ़िया यहाँ संदेश पे है। आओगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि तुम लोग सिर्फ एक्सरसाइज करो। यहाँ पे बहुत एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आप सारी फैमिली की तरह हो, आप सारे जैसे ना, ये बड़ा अच्छा लगा कि हम कहीं और जगह भी जाते हैं ना तो सब अपने इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते रहते हैं, पर यहाँ आप एक दूसरे को आप सपोर्ट करते हो, तो ये बहुत सी बात है। और आप ऐसे ही करते रहो तो भी आप एक दूसरे सपोर्ट करोगे तो वो आपको सपोर्ट करेगा। तो बहुत सा मैसेज एक बार ये क्या सभी को आप दे रहे हो, समाज के लिए बहुत सारा आप मैसेज दे रहे हो। अकेले इतना नहीं होता, पर एक साथ करने से बहुत ज्यादा हो जाता है कि मजा भी आता है और रेगुलर भी होता है, तो स्टेमिना हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नहीं, बहुत सी बात है। जो भारत की जो बेटियां हैं कितना अच्छा संदेश सभी को दे रही हैं। वो कह रही हैं कि अकेला जैसे आप कुछ करोगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, पर अगर आप मिलजुल के एक साथ मिलजुल के रहोगे तो उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी और सभी को उसमें सफलता मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा आप संदेश दे रहे हो। और क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? और बताओ। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए हमें फिटनेस रोज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम जल्दी उठ के यहाँ पे हमेशा आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं एंड हमेशा हम स्किपिंग, लॉन्ग जंपिंग, हाई जंप सब कुछ करते हैं। बहुत सी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ बेटा। मेरा नाम निशु है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 है। हम यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, हम यहाँ पे सब कुछ करते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस वगैरह सब कुछ करते हैं। तो बेटे एक बार अपना नाम भी बताओ, सभी को पता चलना चाहिए ना। आगे जब देश के लिए मेडल लेके आओगे तो नाम तो आपको पता होना चाहिए ना मेरा आपका। नाम निशु है। निशु है बेटा, बहुत अच्छी बात है। 15 अगस्त को रनिंग में फर्स्ट आई है ये। हाँ, तो कितने साल के हो बेटा? मैं 13 और कौन से स्कूल में हो? केंद्रीय विद्यालय में। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है। और क्या मैसेज दोगे? लास्ट में एक चीज कहना चाहेंगे, मानव ये बहुत अच्छा मैसेज है आपका बेटा। आप बताइए जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे? जैसे आपके बच्चे हैं आते हैं? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे आते हैं। लड़की जो आपसे तलब हुई थी अभी, भूमिका दवा, और वह बहुत उदास, वो थोड़ा आज आ नहीं पाया, बीमार है। और हम कोचों से इनसे बड़ा इंस्पायर हूँ मैं। मेरे को 5 महीने हो गए लगातार यहाँ से। कोच जो नीरज कुमार एंड धीरज कुमार, they are both very laborious and to the target, and they are actually sportsman spirit and हाँ, जो स्पोर्ट्स बिल्कुल ओके। and I assure you that they will bring medal for India. बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, तालियां भाई, बहुत बढ़िया। तो आपने जो कोच साहब का नाम लिया, नीरज और नीरज एंड धीरज। तो तीसरे भाई भी हैं, तीसरे भी हैं सचिन, वो आज किसी कारण से बस आ नहीं पाए। ये अलग अलग इनका बहुत ही अच्छा मेरे को, तो सभी को मिलजुल के एक साथ सब एक साथ जोड़ के they are very laborious and these coaches are very very talented. तो ये I can say. हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे और भी जो हमारे जो बच्चे आएंगे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, तो वो सब आगे जाके यहाँ से सीख के यहाँ के शोर में बोल रहा हूँ आपको कि इतनी बढ़िया ट्रेनिंग हमने कहीं नहीं देखी। मैं 5 महीने से आ रहा हूँ। मेरे बच्चों ने, लड़की ने 10 to 12 kg लूज किया है। अच्छा। और लड़के ने किया है 13 to 14 kg। और मैं डेली आ रहा हूँ। बहुत दे आर वेरी लेबोरियस। और मैं तो यही कहना चाहूँगा अंतिम एक पंक्ति कि यहाँ से जो ट्रेनिंग ले लेगा, मैं कह रहा हूँ पक्का इंडिया के लिए मेडल आएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात। और कोई संदेश देना चाहेगा? आप बताइए जी। नमस्कार जी, तो आप क्या संदेश? प्रताप सिंह है, गुजरात सिस्टम रहता हूँ।
1.5 महीने पहले मैं कोच जो है, मैंने बच्चे का बोला था कि इन बच्चों को मिला था मैं, तो मैंने को पूछा बेटा कितने बजे आते हो, बोला हूँ हम 5 बजे आ जाते हैं। बोले आप शुल्क क्या लेते हो, बोले शुल्क की बात बाद में करेंगे, पहले बच्चे को लेके आइए। बच्चे आए हैं। नहीं तो आजकल की दुनिया में तो ऐसा होता है कि पहले पैसे लेते हैं और बाद में बच्चे ध्यान भी नहीं देते, तो ये आज आ रहा नहीं है। इन बच्चों ने पिछले 1.5 महीने से मेरा पोता आ रहा है, मैं 4 बच्चों को लेकर तो 3 मेरे पड़ोसी हैं, अच्छा मेरा पोता है, 4 बच्चों को लेकर आ रहा हूँ। इतनी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इससे भी आगे बढ़ के 2 कदम ये है कि ये बच्चों को ये बता दें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। डाइट प्लान आप कह रहे थे, ये बहुत बड़ी समस्या है। नहीं वो बहुत जरूरी होता है कि लोग बच्चे वैसे तो रनिंग कर लिया, पर जब डाइट के बिना, डाइट का बहुत अहम रोल है इसमें, तो वो ये बताते हैं। आजकल बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं, इनके नाम से डर जाते हैं बच्चे। अच्छा, मैं बता दूंगा कोच को, वो अपनी तो ये उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वजह से ये खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब बता दें। अच्छा, जो फायदे नुकसान क्या है किसमें? मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे अपने परिवार के बच्चे होते हैं उस तरह से ये चीज़ तो बड़ी, मैं जैसे हम जहाँ भी जाते हैं तो बच्चे अपना अलग अलग प्रैक्टिस करते रहते हैं, पर ये हमने ये देखा है यहाँ सारे परिवार की तरह है, चाहे वो बच्चे हो, जैसे जो महिलाएं हो या जो पेरेंट्स हो, सभी के साथ मिल के रहते हैं उसमें, ये बड़ी अच्छी उसमें बात है। जैसे मैंने आपके सामने कोच को कहा, मैंने बच्चा कह बोला, तो वैसे ये कोच जो है इन बच्चों को अपना बच्चा करके मानते हैं, अपने जैसे परिवार का सदस्य, परिवार का सदस्य, और विशेष ध्यान रखते हैं हर एक बच्चे को। तो इतने सारे बच्चों पर ध्यान रखते हैं अच्छी तरह से। तो ईश्वर की कृपा है लोग इन बच्चों के ऊपर कि इतना मेहनत कर लेते हैं और एक बच्चे पर नजर रखते हैं। मैं इसे बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ईश्वर ने इतना ही अच्छा स्वास्थ्य हमेशा बनाए रखे ताकि आगे नई पीढ़ी को ट्रेंड करें। तो जैसे अभी नवाज जी ने बताया था हमको कि भाई जैसे यहाँ के बच्चे जरूर देश के लिए मेडल लेके आएंगे, तो आपको लगता है? मुझे भी यही लगता है, मुझे भी 2024 में भी ओलंपिक्स है हमारा, जैसे 2028 में फिर से यूएस में जैसे ओलंपिक्स है, फिर 2032 में ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ के बच्चे जरूर, इनके बच्चे जरूर कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। और जरूर ओलंपिक्स के अलावा और भी बहुत सारी चैंपियनशिप है, जैसे अपना नेशनल लेवल पे है, फिर अपना स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट सारे जैसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब बच्चे जरूर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, पक्का जाएंगे। और फिट तो जरूर रहेंगे ही रहेंगे, फिट तो रहेंगे ही रहेंगे जी। मैं कह रहा हूँ कि जो दूसरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रहा है, अपने बच्चे की तरह देख रहा है, क्योंकि ज्यादातर ये ऐसा तपस्या देखा नहीं जाता। हाँ, ये कोच जो है इनकी तपस्या है, तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या का फल तो निश्चित मिलेगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। और बच्चे फिर कितने बच्चे आपके, कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? मैं 4 बच्चों को लेकर आता हूँ मेरे गले से, 2 बच्चे अपने खेल रहे हैं। बच्चे सारे खुश हैं, सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश। खुद ही बच्चे आते नहीं तो मोस्टली आपने देखा बच्चे से अपने घर में सोते रहते हैं, तो लगता नहीं, जैसे कई बार उनको आलस सा लगता है, तो आप क्या कह रहे हैं, किसी बच्चे आते हैं यहाँ पे? एक बार आवाज लगाने की जरूरत है, एक आवाज में जगते हैं चारों बच्चे। ये बहुत बड़ी बात है कि एक आवाज में चारों, क्योंकि इन्हें आगे खुशी मिलती है, आनंद आता है। तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि बच्चे जैसे ना पेरेंट्स बच्चों पर जबरदस्ती करते हैं, जैसे नहीं, पर यहाँ बच्चे खुद ही आ रहे हैं। ये पेरेंट्स से जबरदस्ती करते हैं। अच्छा, क्या हमें जाना है? तो कई जैसे एक आध और आप जैसे आलस कर देते हो तो बच्चे खुद कहते हैं अरे बाबा जगो ना, इतनी देर तक सो रहे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे बच्चों का स्कूल खुल जाएंगे फिर आप कैसे करोगे, शाम को लाओगे? फिर अब यही करेंगे, इस टाइम को कैसे एडजस्ट करेंगे, जैसे भी होगा, लेकिन बच्चे अब यहाँ आएंगे, अपने बच्चे यहाँ आएंगे। तो फिर आप और एक संदेश दे दीजिए सभी के लिए, जो बच्चे के लिए, जो फिटनेस के लिए या युवाओं के लिए भी क्या संदेश देंगे? मैं तो कहता हूँ जिसको भी अपने बच्चों की सेहत से प्यार है, अपनी सेहत से प्यार है, तो कहीं ना कहीं जुड़े, कहीं ना कहीं जुड़ने में की जब बात आती है तो मानव डिफेंस एकेडमी के जो कोच हैं, अगर यहाँ आसपास है तो अगर यहाँ आसपास है तो इन कोचों से बेहतर कोच आसपास नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता सबसे अच्छे, लेकिन सबसे अच्छों में से एक है। बहुत सी बात है, ये सबसे अच्छे कोच में से एक है। तो फिर मानव डिफेंस एकेडमी, आप ये बताइए भाई साहब, फिर आप कहीं जैसे बाहर की भी डिमांड आएगी तो बाहर का वहाँ कैसे सेटअप करेंगे आगे भी, जैसे आपको बाहर इरादा है आपका, जैसे अभी तो आपका यहाँ पे है, तो अभी तो दिल्ली के किसी दूसरे उसमें तो वहीं भी कहीं वहाँ पे भी आप सेटअप करने का हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हमारे धीरे धीरे टीम बनाएंगे, धीरे धीरे हम स्कूल बनाते हैं, जैसे बच्चा निकलता जाएगा वैसे हम प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे बच्चा अच्छा हमें लगता है ये निकलने वाला बच्चा, उसको और ज़्यादा हार्ड वर्क करवाते हैं, तो आगे हमारी हम ये सोचते हैं आगे कुछ मन है। ये बच्चे बड़े खुश हैं, जैसे हमने देखा कि मोस्टली तो ऐसा होता नहीं, तो कई बार बच्चों को पेरेंट्स जबरदस्ती ले आते हैं कि बनाना, उसको इंटरेस्ट नहीं होता। नहीं, बच्चों यहाँ से बच्चा खुद इंटरेस्ट है यहाँ पे, मतलब यहाँ घर की तरह रहता है, बहुत खुश है। तो आप लोगों की टीम बहुत अच्छी, आपका काम कर रही है, छोटे बच्चे मतलब सारे बच्चे इतने हैप्पी है ना। तो एक बार आप अपने बारे में आप बताइए। बहुत हमसे बहुत खुश है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, तो वो देख रहे हैं, तो खुद ही बच्चे बता रहे हैं। 4 साल के बच्चे हैं, सुबह बगैर बोले आ जाते हैं। नहीं तो हम ऐसा करेंगे, जैसे आप एक बात बताइए कि इवेंट कितने टाइम में करते हैं, हम खुद वहाँ के उसको लाइव कराएंगे जैसे ना, तो किस टाइम? महीने में 1-2 बार जैसे कब करते हैं, तो आप हमें कभी निकलता रहता है गेम, जैसे निकलता रनिंग में, जैसे हमने 15 अगस्त पर किया, जैसे रेस में भाग लिया, काफी मेडल आया हमारे 100 बच्चों में से, काफी ज्यादातर 80 बच्चों को मेडल आया हमारे, ज्यादातर हमारे बच्चे। आप हमें बता देना, हम आपसे आके जुड़ेंगे और हम औरों को भी प्रेरित, और लोग भी प्रेरित होंगे आपके इससे जो है ना।
खुशी हमें खुद खुशी होती है, कोई बच्चा हमारा मेडल लेके आता तो ऐसे आगे बढ़े। माँ बाप का ही सपना होता है किसी का, बिल्कुल सबका सपना होता है। और अच्छा लगता है आप जैसे ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जो 7 जो लोग हैं, आप देखिए कितना सम्मान उनको मिल रहा है पूरे देश में। हम खुद चाहते हैं हमारा बच्चा यहाँ से निकले, देश का नाम रोशन करे, दादा का, माँ का, पिता का, सबका नाम रोशन, हमारा नाम रोशन करे साथ में। हम इसलिए खुद सोचते हैं हमारा बच्चा है, की तरह रखते हैं हम यहाँ पे। नहीं बहुत अच्छी कमी नहीं होने देती है, बहुत अच्छी बात। हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, डाइट पे। हाँ नहीं बड़े अच्छा। तो महिलाएं जिसको पेरेंट्स हैं उनको आप बात करेंगे, एक वो बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जैसे कोई और। आपके बच्चे भी हैं, एक बार आप भी बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है एक बार। कुछ सब सही है जी सर, कुछ सब कुछ बढ़िया है जी सर। अच्छा लग रहा है जैसे आपको? जी अच्छा लगा। तो आप खुद ही जैसे बच्चे को सुबह ले आते हैं, बच्चा खुद ही कहते हैं मुझे आना है यहाँ पे? हाँ जी, ये अपने आप लेके जाते हैं और लेके आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है ये तो। जैसे और क्या मानव डिफेंस अकेडमी आपको? मानव डिफेंस अकेडमी से हमारा सेक्टर 24 रोनी दिल्ली। बेटा अपना कैसा लगता है आपको आना? बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरे की खुशी आप देखिए कि खुद ही अच्छा लगता है कि खुद ही ये लोग आते हैं। और जैसे और क्या क्या खेलते हैं बेटा आप ये बताइए एक बार। मैं सारे गेम खेलता हूँ। तो किस में और आपको आगे किस में बढ़ना है? कोई एक गेम जैसे वो करेंगे आप? अभी प्रैक्टिस भी सभी कर रहे हैं अभी, तो किस में आप आगे जाना चाहते हैं? क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, या फिर जैसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं, एथलेटिक्स में हो गए, तो किस में आप जाना चाहते हैं? कुछ स्पोर्ट्स में? अच्छा ठीक है, मतलब जनरल जैसे अपना, तो जैसे भी बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया। और बताइए कुछ सब। हाँ जी कोच साहब एक बार आप आइए। तो आप ये बताइए कि तो जैसे एक तो बड़ा अच्छा आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने पूरी टीम को बड़े अच्छे एक परिवार की तरह रखा हुआ आपने, बहुत अच्छी बात है। तो कितने बच्चे जैसे आपके टोटल यहाँ आ जाते हैं, कितने करीब जैसे बच्चे हैं यहाँ पे? 70 से ऊपर ही हैं बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे। ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, जैसे दोनों टाइम आप आते हैं सुबह शाम जैसे? दोनों टाइम आते हैं। तो आप जैसे 3 भाई हैं आप पूरा जैसे आप मैनेज करते हैं? तीन भाई को फिर से आप नाम बता दीजिए जो लोग आपसे। मेरा नाम नीरज, भाई का छोटा धीरज, एक भाई और है वो सचिन। तीनों भाई यहाँ पे करवाते हैं सुबह शाम। तो अभी जैसे बच्चों स्कूल खुल जाएंगे फिर आप कैसे एडजस्ट करेंगे? तो बच्चों के हिसाब से देखेंगे स्कूल कब खुलते हैं, कब क्या होता है, जैसे बच्चे बोलेंगे वैसे ही कर देंगे हम। टाइमिंग चेंज कर देंगे। तो फिर जैसे एक बार आपका अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो एक बार आप वो बता दीजिए सभी को कैसे कांटेक्ट करना हो। तो मेरा फ़ोन नंबर है 9717862251। एक बार फिर से बता दीजिए एक बार। 9717862251। बहुत अच्छा। तो आप एक बताइए एक बार जैसे इस ये कौन सा पार्क का लोकेशन और बताइए सभी को कि कहाँ पे है? जैसे ये सेक्टर 24 पॉकेट 8 डीपीएस स्कूल के सामने। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के साथ में है और विकास भारती के साथ में जैसे ये हो गया रामलीला ग्राउंड है सामने। तो आप प्रैक्टिस कहाँ कराते हैं? जैसे क्या क्या मतलब क्या क्या कुछ बताएंगे किस किस चीज़ के? जैसे ये आपके ये सामने सामान रखे हुए हैं तो क्या क्या कराते हैं? हम सारी एक्सरसाइज करवाते हैं टोटल जितनी भी है, लंबी कूद, ऊंची कूद। मतलब सुबह अच्छा सारी कौन से फिर जैसे आपके मतलब क्या क्या? सबसे पहले वहाँ पे रनिंग करवाते हैं उसमें पार्क में सभी की रनिंग करना सबको जरूरी है। सबको रनिंग करना जरूरी है, वो तो बेसिक है, सबसे वो जरूर फिटनेस के लिए सबसे जरूरी। सबसे पहले शरीर गर्म करना जरूरी है, गर्म करके भागेंगे। रनिंग से ही होता है जो कुछ होता है, रनिंग से स्टेमिना बनता है और हमारे शरीर में स्टेमिना होना जरूरी है। बिल्कुल। उसके बाद फिर आप कैसे कराते हैं? उसके बाद हम पीटी वगैरह करते हैं, कार्डियो करते हैं, शूट लगाते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो कितने जैसे देर का सेशन होता है बच्चों के लिए? कितना टाइम का जैसे? कम से कम 1.5 घंटा। तो सभी के लिए 1.5 घंटा, बड़े बच्चों के लिए थोड़ा फालतू। और बच्चे बड़े खुश हैं जैसे ना, और वो खुद ही तारीफ कर रहे हैं यहाँ, कईयों ने वेट भी बहुत लूज करा है यहाँ पे आके। नहीं, ये तो इनकी मेहनत है, ये मेहनत कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे करवा रहे हैं। यहाँ पे डेली आएंगे तो कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। नहीं, हमारा काम तो करवाने का ना। तो एक बार एक ये बताइए जैसे आप यहाँ किसी उसके लिए कह रहे थे रूम के लिए जैसे? हाँ, ये है, हमें यार रूम मिल जाए तो हम सारा सामान अपना यहीं पे रख लेते हैं, और भी सामान लेके बच्चों के लिए। नहीं तो एक जैसे एक बार मैं अपनी टीम को कहूँगा एक बार आप एक बार ये दिखाइए, ये रूम किस लिए? ये क्या है? ये रूम ही है, पता नहीं, बंद रहता है। अच्छा ये बंद है हमेशा ही? बोला था हमने पहले एक बार इसको। अच्छा। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो यहाँ पार्षद हैं, एमएलए हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि यहाँ इतने सारे बच्चे आते हैं, तो हमारे आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि जो सामने रूम है इसको आप खुलवा दीजिए ताकि ये सामान रख सके यहाँ पे। और तो क्या आप करेंगे इसमें जैसे कि अपना ये जो बच्चे जो लेके आते हैं? नहीं, बच्चों हम अपना सामान लेके आएंगे, अच्छा कैर वगैरह ये सारे थोड़ा, क्योंकि अभी इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है इसका रूम का। आप लोग और बच्चे अगर इतने इंटरेस्ट ले रहे हैं सारे, तो यहाँ फिर ये इस बात को हम आगे हमें तो अपने लिए नहीं रखना, बच्चों के लिए करना है। बच्चों का सामान रखेंगे यहाँ पे, एक्सरसाइज का सारा डंबल वगैरह रख देंगे। तो ये अच्छे पार्क के बीच में ही है ये? संदीप भैया पॉसिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी रूम के लिए। नहीं बिल्कुल हम करेंगे, उसमें ये बात को उठाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि रूम ये वेस्ट ही हो रहा है। बच्चों के लिए ही है, बच्चों की सेहत के लिए हमें मिल जाएगा, सामान वगैरह रख लेंगे। नहीं तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है रोज लाने में सामान वगैरह।
ये हमारी मेहनत नहीं है, इंदू मैडम की हमारी मेहनत है, ये हमारे लिए बहुत सपोर्ट करते हैं और काफी बच्चे मतलब काफी साथ में जैसे आप बच्चों से बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब सपोर्ट हर चीज में सपोर्ट करते हैं, घर की तरह रहते हैं हमारे। मेरा ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि आप सारे परिवार की तरह रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो हमारे जो अंकल जी साथ में आते जो मतलब हमारे घर की तरह समझते हैं हमें, ये नहीं है बाहर का है लड़का, ये है वो ऐसा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसा तो मैं पूछ रहा हूँ कि मानव अकेडमी में ऐसे क्या जादू करते हैं कि सारे एक साथ मिलकर रहते हैं? ये बहुत मुश्किल होता है, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो पता क्या होता है, बच्चों में आपस में कई बार कंपटीशन होता है, पर आपने अच्छे संस्कार दे रखे हैं कि बच्चे एक साथ मिलकर और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको पुश कर रहा है कि भाई तू अच्छा कर। हर कोई सपोर्ट करना ही चाहता हमें, मतलब ऐसा लगता है मैं घर की तरफ मतलब प्रैक्टिस करवाती हूँ, अच्छा लगता है। नहीं तो उसमें वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या राज है कि क्या आप जादू करते हैं कि प्यार है ना, प्यार से ही सारे काम होते हैं, बिना प्यार के तो कोई काम भी नहीं होगा। प्यार से यदि आप बच्चों को कराओगे तो बच्चे अपने आप ही आएंगे, सब बच्चे क्या बड़े बच्चे सभी आएंगे, और प्यार से नहीं करवाओगे तो कैसे कोई भी नहीं आएगा। तो अभी बताइए जैसे महिलाएं भी जैसे आती हैं यहाँ पे, कितनी महिलाएं जैसे अपना है 8-10 है लेडीज, वो भी जैसे लेडीज अपना अच्छा इवनिंग में भी है, मॉर्निंग में भी है, दोनों टाइमिंग है, तो वो भी सब संतुष्ट है जैसे यहाँ बहुत अच्छे से काफी। तो और आपको यहाँ कितना क्या फायदा मिला यहाँ पे? मेरे को तो हो गए हैं 1.5-2 महीने हो गए, मेरा भी 8-9 किलो वेट आपने लूज करा है, ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे बहुत अच्छी करवा रहे हैं, नीरज दोनों बहुत अच्छी करवा रहे हैं। तो जैसे आप कहते हैं जैसे 8-10 और महिलाएं जैसे वो आती है वो भी खुश पूरा संतुष्ट है, बहुत हैप्पी है बहुत सब। तो जो सारी मेरी फ्रेंड सर्कल है जो भी आती हैं बहुत अच्छे से मतलब हैप्पी हैं। तो अभी और भी बोल रहे हैं कि आसपास रोहिणी में भी या बाहर से कोई आए तो ये मतलब और भी आप इनवाइट कर यहाँ जो भी आए सारों के लिए ये कैसे भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के लिए। तो वैसे भी आप सब एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ फैमिली की तरह रहते हैं सब हम। नहीं बहुत सी बात है, बहुत बड़ी बात। तो रूम का एक बार मेरे को फिर आप बताना, पीछे जो रूम आप ये कह रहे हैं ना, दोनों रूम है ना, एक बार मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप ये दिखाइए कि जैसे रूम है ये, इसके हम निवेदन करना चाहते हैं। धीरे-धीरे बाद में हो जाएगा ना, धीरे-धीरे नहीं छोड़ो उसके लिए। कहाँ पे है वो परले वाली पार्क इसमें रनिंग करते हैं, कुछ बोलना चाहिए। तो एक मैसेज और देना था और ये बड़ा अच्छा मैसेज है और समाज के लिए है, तो आप एक बार बताइए कि समस्या क्या है, ये बताइए। ऐसा है जी, यहाँ हमारे बुजुर्ग भी आते हैं, लेडीज आती है, बच्चे आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उनमें क्या है कि सामने हमारे जो दशहरा ग्राउंड है, सामने DPS के सामने दशहरा ग्राउंड है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व आते हैं जो कि वहाँ बैठ के दारू पीते हैं। कब पीते हैं? ये शाम को आप 3-4 बजे के करीब आके देखिए, 4 बजे से लेके 8 बजे तक रात को। 4 बजे से 8 बजे के बीच में? हाँ बिल्कुल, पार्क के बिल्कुल साइड में बैठ के पीते हैं वो। नहीं तो एक बात है, किसी ने ये जैसे अपना जो थाना है यहाँ कंप्लेन करी इस बात के लिए? नहीं, कंप्लेन तो नहीं करी है, लेकिन प्रशासन को रेडियां दिख जाती हैं और दिख जाती है, तो पुलिस को नहीं दिखता होगा, हमें दिख रहा है तो पुलिस को नहीं दिखता ये चीज। तो हम पुलिस से भी ये कहना चाहते हैं कि पुलिस भी इस चीज में सहयोग करे कि वहाँ पे जो सामने पार्क में दारू पीते हैं, यहाँ आवारा लोग बहुत गलत बात है। एक तो बच्चे जैसे यहाँ अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर शाम को गलत प्रभाव पड़ता है। वो देख लेते हैं कि किसके पास फोन है तो वो फोन छीन के ही भागते हैं, चैन भी स्नैचिंग होती है, कई सारे केस ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इन चीजों पे लगाम लगानी चाहिए पुलिस को। इस पार्क में हो रहा है कि कौन से ये इस पार्क में भी आते हैं कुछ बंदे, वो देख लेते हैं किसके पास फोन है, किसने चैनी पहनी हुई है, किसने क्या पहना हुआ है, और बाद में वो जैसे ही वो घर की तरफ निकलते हैं, तो घर की तरफ जाएंगे तो रोड खाली होते हैं। कई इस रोड पे जैसे हमने जो चेन कई वारदात हो चुकी है, तो आप कहें कि ये जैसे अपना ड्रिंक करते हैं? नहीं बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है। शाम को आके खुद भी देख सकते हैं। शाम को भी हम आएंगे, फिर यहाँ जब भी हम लाइव करेंगे, और हमारे जो पुलिस विभाग है उससे भी अब एक रिक्वेस्ट है कि आप ये देखिए, ये बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो पेरेंट्स इतना साथ में आके मेहनत कर रहे हैं, ये जो असामाजिक तत्व जो आते हैं, जो यहाँ की जो ड्रिंक करते हैं, तो एक तो बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ता है उससे, ऊपर से जैसे जितने भी ये जो चेन स्नैचिंग की जो वारदातें हैं या कुछ और जो ये चोरियां होती हैं, क्योंकि पीछे हमने अभी दिखाया था एक हफ्ता पहले, वो 4 गाड़ियों के टायर निकाल लिए यहाँ पे सामने से। हाँ जी हाँ, तो हमने उसे तो ये सारे लेडीज हमारे यहाँ पार्क में लेडीज आते हैं, अभी तो वो चले गए हैं, तो मैं आपसे बात भी करवाता हूँ उनकी। तो सुबह वो जा रहे थे घर की तरफ, तो मेरे आगे आगे जा रहे थे, तो एक बाइक वाले ने उसकी यानी कि चैन को खींचा, लेकिन वो शुक्र था कि वो चैन नकली थी उनकी, यानी कि गोल्ड की नहीं थी। अच्छा, नकली थी? हाँ, आर्टिफिशियल चैन थी, लेकिन वो तोड़ के ले गया। वारदात तो हुई ना फिर? हाँ, ये वारदात हो गई है, ये हुई है 26 बोर्ड के पास में, और वो बहुत ज्यादा सहम गए। फिर हमने उनको बोला कि आप ये गोल्ड मत पहन के आए, तो उसके बाद वो फिर बिल्कुल इसका हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम थाने में भी जाएंगे, और हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे ये जो असामाजिक तत्व हैं उनका आप उन पे लगाम लगाइए, फिर सामने बैठ के ड्रिंक करते हैं। हाँ जी, आप शाम को आके देखो, तो शाम को हम लाइव करेंगे, शाम को आके ना, ये हमारी रिक्वेस्ट है। मैं भी आ जाऊंगा। और यहाँ के जो हमारे जो पार्षद जी हैं, हमारे जो विधायक जी हैं, जो हमारे MP साहब हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, कृपा ये जरूर आप काम जरूर करिए। एक तो पीछे रूम के लिए आप एक बार दिखा सकते हैं, एक बार ये रूम है, ये वेस्ट है अभी ये रूम,
तो इसको इन बच्चों के लिए, ताकि बच्चे अपना सामान रख सके, इनके बच्चों का भविष्य बनेगा, तो उसके लिए आप भी खुलवाइए। और साथ में जो असामाजिक तत्व हैं इन पर लगाम लगाने के लिए आप जरूर कोई ना कोई आप जो कार्रवाई करिए। ठीक है, आपको पता है कि जो थाना है ना, हाँ आप बोलिए। यहाँ से एक सौरव नाम का लड़का अभी सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुआ है, यहाँ से फिजिकल की तैयारी यहाँ से आकर। हाँ जी, मैन ऑफ डिफेंस एकेडमी से। हाँ, ये बड़े गर्व की बात है। नहीं, बहुत सी बात है, तो बता लिया सारे ना। ऐसा करें, हाँ, तो सौरभ यही तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज जैसे SSB, CISF, CRPF, उनकी भी तैयारी की जाती है, आर्मी की। और तो ये यहाँ पे बहुत लेबोरियस स्टाफ है, बहुत ही नहीं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई कि जिसे को अगर जैसे ये पुलिस के लिए भी, आर्मी के लिए तैयारी करनी है, तो वो भी यहाँ के कर सकते हैं। तो आप एक बार ये करना है कि एक बार जैसे सौरभ जी को भी एक बार बुलाना है, जैसे और बच्चे जो यहाँ से गए हैं ना, तो एक बार वो भी अपने बारे में बताएंगे ना, तो उससे बड़ा अच्छा प्रेरणा बनेगी लोगों को। चार लड़कियाँ सिलेक्ट हुई हैं, किसमें? CISF में भी, BSF में, नहीं, बहुत सी बात है। और एक लड़का अभी सब इंस्पेक्टर रिसेंटली अभी बस ये कुछ ही दिन हुए हैं, वो सिलेक्शन हो गया है। बहुत अच्छा फिजिकल, वो 10 मिनट में करता था पहले। 1600 मीटर जो रेस होती है, फिजिकल की इवेंट होती है ना, तो अब उसने एक्सीलेंट मारा है 5:40 में। 5:40 में 5 मिनट 40 सेकंड। बहुत सी बात है, ये बड़े गर्व की बात है। तो ये यहाँ के दोनों इनका मैं क्रेडिट देता हूँ, नीरज सर हैं और धीरज सर हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ, बहुत सी बात है ये तो, पर आप साथ में जैसे एक बार उनको यहाँ भी बुलाइए, जैसे उसका इंटरव्यू करेंगे, वो अपने बारे में बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको देख के हजारों लोगों को प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगा, कि बिल्कुल मोटिवेट होंगे। तो बड़ी अच्छी बात है, आप उनको भी बुलाइए। और कौन आप बोलना चाह रहे थे? मैं निखिल अत्री, मैं अभी सिर्फ 16 ईयर्स का हूँ। पहले मेरे से कंटिन्यूस रनिंग नहीं हो पाती थी और मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ गया था, लाइक मेरा 82 हो गया था। अच्छा जी, नहीं, अब तो नहीं लगता आपको? अभी जस्ट 1 मंथ हुआ है मेरे को ज्वाइन किए हुए मानव डिफेंस एकेडमी, और मैंने 6 kg अपना वेट लूज कर चुका हूँ 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर। और अभी मैं कंटिन्यूस रनिंग भी कर लेता हूँ। आज हम कंटिन्यूस रनिंग करके आए 6 किलोमीटर्स की, और मेरे को इतना ज़्यादा फील भी नहीं हुआ कि हमने करी है। मतलब पहले मैं 1 किलोमीटर भी नहीं भाग पाता था ढंग से, लेकिन अब मैं 6 किलोमीटर्स भाग लेता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो उसमें अच्छा लगता है आपको? प्रॉब्लम वेट भी आपने? हाँ जी, वेट भी लूज करा आपने? वेट भी लूज। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं अभी 12th। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? विकास भारती पब्लिक स्कूल। विकास भारती। हाँ जी। तो अभी आपके स्कूल भी खुल जाए या आप जाते हैं स्कूल में? जाते हैं, आपको तो वैसे बुला रखा है, प्रैक्टिकल्स के लिए बुला रहे हैं। अच्छा। तो टाइमिंग तो मैनेज हो जाती है हमारी, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइमिंग होती है 5:30 to 7:30 मोस्टली ये टाइमिंग रहती है। कभी कभार अगर कुछ हमें एक्स्ट्रा करने का मन करा तो 8 o'clock हो जाता है। हाँ, तो आप एक बार नाम फिर से बताइए। निखिल अत्री। निखिल। तो निखिल, तो आप कौन से गेम खेलते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम रनिंग करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, और अपनी जो फिजिकल फिटनेस के लिए जितनी भी एक्सरसाइज। क्योंकि मैंने अकेडमी ज़्यादा ऐसी देखी नहीं होती नहीं है जो ऐसी सारी चीज़ें करा रही हैं कि एक ही जो उसमें। मेरे को भी यही चीज़ इस अकेडमी में बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक गेम को छोड़कर यहाँ पे एक जनरल फिटनेस के एक्सरसाइज बच्चे उसको ग्रो कर सकते हैं, जिसका जो भी इंटरेस्ट होता है। एक अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए एकेडमी मिलना एक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का होता है। लाइक मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बास्केटबॉल में है, तो बास्केटबॉल की एकेडमी यहाँ पे हमारे एरिया में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे इस एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद मेरा गेम फिटनेस भी और गेम भी इम्प्रूव है, कि स्टैमिना हो गया। तो फिर आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं फिर उसके लिए? आप उसके लिए स्कूल में अपॉर्चुनिटी। अच्छा, स्कूल में जाता है। पर आपने जैसे कहा कि अगर वेट ज़्यादा होता तो फिर बहुत दिक्कत होती है, आपने वेट भी लूज करा उसमें? हाँ जी, वेट भी लूज करा। तो अपने फ्रेंड्स को भी आप लेके आए? तो आपका जैसे प्रयोग करेंगे इसके बाद आपका क्या आगे क्या एम है लाइफ में, क्या करना आपको आगे? अभी मेरे को जैसे स्पोर्ट्स में जाना आपको, या किसी जर्नलिज्म में जाना है, या मतलब इंजीनियरिंग करनी है, तो किस में जाना चाहते हैं आप? जैसे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। और कौन से स्पोर्ट्स में आप जाना चाहते हैं? मैं रनिंग में जाना। रनिंग तो बड़ी अच्छी बात है अगर आप चले जाएंगे ना उसमें, क्योंकि देश में जो एथलेटिक्स है ना उसमें मेडल बहुत कम आते हैं। जी, मेरा लाइफ गोल यही है कि मेरे को एक हमारे देश के लिए गोल्ड लेकर आना है। लाइफ गोल एथलेटिक्स में अभी जो पहला गोल्ड मिला था अभी नीरज को मिला है, नीरज चोपड़ा को। और ये लगा लो आप 121 साल के बाद जैसे पहला जो इंडिविजुअल गोल्ड उसमें मिला है, अच्छी बात है कि आप एथलेटिक्स में करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स को भी आप इंस्पायर करेंगे? जी, मैं अपने 2-3 फ्रेंड्स को यहाँ पे ऑलरेडी ला चुका हूँ। अभी तो चले गए हैं, लेकिन वो भी रेगुलर आते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे एक्सरसाइज करके। तो आपको खुद ही खुशी होती है निकलने के लिए? जी, पहले मैं मतलब मेरे को सुबह उठने में बहुत
परेशानी होती थी, बट अब मैं 4:30 उठ जाता हूँ और खुद तैयार होकर यहाँ पे 5:30 से पहले आ जाता हूँ। एक और कोचेस के बारे में आप बताइए, क्योंकि जैसे आप तो यहाँ आते हैं तो आप उनके बारे में आपकी क्या राय है, कैसे मतलब क्या नीरज सर और धीरज सर बहुत अच्छे कोच हैं, मतलब हर चीज़ में हेल्प करते हैं हमारी। अगर कोई हमसे एक्सरसाइज अच्छे से नहीं हो रही, हमें खुद पिन पॉइंट करके बताते हैं कि आप ये अच्छे से नहीं कर रहे, इसको ऐसे करो। और अगर हमसे नहीं हो रही, हम भी उनसे पूछते हैं। तो कभी कभार हमने कई एकेडमी में ये देखा है कि कोचेस थोड़ा गुस्से में बताते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, लेकिन हमारे बहुत अच्छे और हमारे साथ करते हैं। ये बहुत अच्छी बात लगी कि मतलब हमें बहुत अच्छे से बताते हैं, बड़े प्यार से बताते हैं और साथ में करते हैं। कोचेस खुद ही नहीं कराते, वो खुद ही इतना वेट होता है, पर वो टीचर बने बैठे हैं। मैंने देखा कई चीज़ों में, पर यहाँ पे कोचेस आपके साथ आपके हमारे साथ रनिंग करते हैं, हमारे साथ वर्कआउट जो हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं वो हमारे साथ करते हैं, तो हमें और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है करने की। तो अब आप स्कूल भी जाओगे, जैसे क्या स्कूल भी जाते हो, फिर भी आपको आने का मन करता है? हाँ जी, चलो बहुत सी बात है। आपके भी फिर एग्जाम इस बार अच्छा है। हाँ अभी बात पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं शाम को भी आती हूँ। मैं सर धीरज सर मेरे को बॉक्सिंग सिखाते हैं। मेरे को मतलब बॉक्सिंग का वुशु मेनली वुशु है हमारा, तो मेरे को तो बिल्कुल पता भी नहीं था कि ये होता क्या है। हाँ ये मैं आपको कह रहा हूँ 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कौन सा स्पोर्ट्स है ये। हाँ जी, तो ये क्या, एक बार थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्या स्पोर्ट्स है ये? मैं बताना चाहती हूँ, इट्स बेसिकली टाइप ऑफ, इसमें बॉक्सिंग भी आती है, टाइकोंडो भी होता है। अच्छा, एक ही में सारे होते हैं, किकिंग वगैरह हर चीज। नहीं तो ये ओलंपिक में भी होता है जैसे ये, इसमें सारी चीज एक में इंक्लूड होती है सारी। इंडिया में बहुत कम आया है, किसी को पता ही नहीं है तो। हाँ ये चाइना में था और इंडिया में भी बहुत कम है। एंड सर नेशनल चैंपियनशिप भी रह चुके हैं, इसमें नेशनल चैंपियन आप रह चुके हाँ जी। हैं। एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सर ने मेरे को इतना अच्छा ट्रेन करा, मेरे को इतना बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला। एंड इनफैक्ट यहाँ पे सर ने मुझे भी इन्फ्लुएंस किया, सबको इन्फ्लुएंस किया कि तुम आओ, मैं तुम्हारे साथ करूँगा भी और तुम्हें हार्ड वर्क करवाऊँगा। इनफैक्ट कई बार मेरा उठने का भी मन नहीं करता, कि मैं जाने का मन नहीं करता, सर को बोल देती हूँ कि सर आज नहीं आऊँगी, लेकिन नहीं, सर ज़बरदस्ती फ़ोन करते हैं, सर गुस्सा भी करते हैं कई बार, लेकिन वो गुस्सा हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है कि हाँ सर ने बोला तो अब जाना ही जाना है। अब आपका एक बार आप नाम बताएंगे? मेरा नाम दिव्या है। दिव्या, आप तो सभी के लिए बहुत इंस्पिरेशन हो, आप सबको, जैसे आपको बताया आपने कि कई गेम का जो आप बता रहे हो ना, कई को पता भी नहीं होगा इसके बारे में। तो अभी जो भारत की बेटियों के लिए आप क्या मैसेज दोगे, उनके लिए क्या फिर बोलोगे कि वो भी आए और जाए, देश के किसी भी हिस्से में हो, अपना प्रैक्टिस करें या कोई भी गेम खेले, लेकिन फिट रहे अपना, तभी फिट रहेगा इंडिया, तभी तो इंडिया बढ़ेगा, इंडिया तभी तो जीतेगा। हिम्मत रखो, अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, तो ऐसा नहीं है, बल्कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो हर एक चीज में लड़कियां आगे हैं। आप ये देखिए, मेडल भी ज्यादातर लड़कियां ही लेके आ रही है, हर एक चीज में आप किसी भी आप उस फील्ड में लगा रही है। ये मेरा भाई है। आप बताइए अपने बारे में, आपका नाम बताइए। मैं पार्थ मित्रा, मैं अभी 8th क्लास में हूँ। मुझे मानव डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करे अभी 1.5 मंथ हुआ है। मैंने यहाँ पर 7 kg कम कर लिया। अच्छा, मानव डेढ़ उसमें जी। मेरा पहले वेट 87 था, मेरा 80 है और मुझे यहाँ पर आके बहुत खुशी होती है। मतलब अगर मैं इसको मिस करता हूँ तो ऐसा लगता है अपने लाइफ में एक पार्ट हमने छोड़ दिया है। क्योंकि आपकी ये तो आपकी चेहरे खुशी बता रही है, आप सभी के लिए कितना खुश है आप, ये कि ऐसा नहीं कि जबरदस्ती अपना जैसे हो रहा है उसमें। हाँ जी, हम जैसे हम पहले सुबह सुबह उठ नहीं पाते थे, अब जब हम नहीं आते ना, फिर भी सर कहते हैं अच्छा आके बैठ जाओ, बट आना जरूर है, क्योंकि सर हर रोज रूटीन में रहते हैं। एक बार रूटीन टूट गया तो फिर हमने देखा कि वो बंदा छोड़ ही देता है अगर करने के लिए। सर हमें रोज नई नई चीजें सिखाते हैं, बस ये है। और धीरज सर, तो वेट भी आपने लूज किया, कितना लूज किया आपने? 7 kg। अच्छा अच्छा, 87। तो मतलब आपको अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद, मतलब कैसा फील होता है यहाँ पे आने के बाद? हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ तक कि सारे फैमिली जैसे ही रहते हैं। और नीरज सर और धीरज सर हमें बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं। तो आप भाई बहन हो दोनों जैसे? कितना टाइम हुआ अपने आते हुए यहाँ पे? हमें सिर्फ 1.5-2 months हो गए। मतलब बहुत अच्छा कर रहा है, पहले बता रहे हैं मन नहीं करता था इनका, अभी इतना अच्छा लगता है अपने आप ही बोलते हैं। तो आप ये 24 में रहते हो आप लोग? मतलब मेरे लिए पहले एक राउंड भी लगाना बहुत मुश्किल होता था, अब मैं कम से कम 10 किलोमीटर भाग लेती हूँ। हमारे को रनिंग करते हैं पहले, मतलब इतना पहले एक चक्कर नहीं लगता था इनसे। तो आपके सर ने आपको ऐसे, आप लोगों को क्या करते हैं कि सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। सबसे पहले तो मोटिवेट करते हैं कि तुम कर सकते हो। हमें डांटते भी हैं तो एक ऐसा लगता है कि हाँ हमें मोटिवेट, घर का परिवार का सदस्य जैसे आपके लिए बात बोल रहे हमें, अगर हम यहाँ पे रुक भी जाते हैं ना वहाँ से, तो पीछे से आके भगाते हुए जाते हैं, हमें रुकने नहीं देते। एक बार आप अपने ना, फिर अभी तो दिव्या आगे जैसे बताना अपने गेम के बारे में, जैसे आप है ना, तो आगे हम लाइव भी दिखाएंगे, जैसे आगे इवेंट होगा ना, तो आप उसमें आप लोगों का कवर करेंगे, तो अपना गेम दिखाना। क्योंकि भारत की मैं बता रहा हूँ 99% जनता को पता ही नहीं होगा कि
गेम का नाम बताना, वुशु के बारे में पता ही नहीं होगा। एक बार आपको नेट पे जाके सर्च करना ये, तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे बच्चे हमारे इस चीज़ में इंटरेस्ट ले लेते हैं हमारा, तो शाम को खुद सीखती है, मतलब मेरे अच्छा खुद सीखती है। मतलब पहले ऐसा मन नहीं करता, खुद बोलती है मेरे को सिखाओ सर, मैं खुद बोलता हूँ मतलब इसके अंदर टैलेंट हो गया है, कुछ ना कुछ करने सकते। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, मतलब बल्कि हम भी इसको आते रहेंगे जैसे इसमें, मतलब बहुत खुशी होती है। इसको भी बोलते हैं सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को आगे बढ़ना है, तो मतलब इसके अंदर टैलेंट हो गया, मतलब बहुत कुछ करना है। बच्चे बड़े खुश हैं आपके जैसे ना, सारे खुश रहते हैं जैसे ये तो बच्चों का मतलब आपकी मेहरबानी है, बहुत सी बात है। हम तो आगे मैसेज तो मेहनत करवा सकते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, किसी न कोई आप कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। आप आपके अंदर टैलेंट है, हिम्मत मत करो। हम तो ये सोचते हैं कुछ नहीं करना नहीं है, माँ बाप का नाम रोशन कर, हमारा नाम रोशन कर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका नाम, परिवार का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा उसमें। अभी देखिए ना, जब नेशनल एंथम बजता है, हमारा बच्चा को मेडल को लेके आते हैं देश के लिए, कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है हमारा। हम खुद सोचते हैं मतलब कुछ नहीं, तो आप आगे से ऐसा करना कि जैसे आप इवेंट कराओगे ना, तो हम लाइव दिखाएंगे उसको, ताकि और लोग भी, बच्चे भी इंस्पायर हों, और आगे जैसे आप देश के लिए मेडल आए हर एक चीज़ में, ओलंपिक में तो है ही, और भी बहुत सारी चैंपियनशिप होते हैं, आपको पता ही है उसमें। और स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, जीवन का एक अहम हिस्सा है। तैयारी करवा रहे हैं, मतलब कुछ आगे कर रही है 6 महीने बाद, या कुछ कराते रहना है इनका, हौसला बढ़े। मतलब नहीं, हम आएंगे, शाम को भी आएंगे, जैसे ना बीच बीच में आके कवर करते रहेंगे इसमें। और सर हमें डांटते हुए तो हमें ऐसे ही लगता है कि वो हमारे लिए हमें डांट रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कुछ करें। आपकी जैसे फैमिली का हिस्सा है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए जैसे वो करते हैं, वो हमें ऐसे करते हैं कि हम कुछ करें, उनका नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। तो अगर कोई बाहर जाके पूछे तो हमने कहाँ से किया, तो हम बता सकें अपने मानव डिफेंस अकेडमी। बहुत सी बात। वो तो अगर आप देश के लिए मेडल जीतोगे बेटा, तो वो लोग खुद ही आपको पूछेंगे, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा उसमें। तो सभी तो लास्ट में आप क्या मैसेज अब देना चाहते हैं कि लोगों को, एक तो अपने बारे में फिर से बता दीजिए कि जो आपका फ़ोन नंबर था वो बता दीजिए, और टाइमिंग बता दीजिए। मानव डिफेंस अकेडमी से फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम पे लाइक करें, फॉलो करें, और मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 9। तो आप एक काम करने से, ये जो हमारे इंटरव्यू जो लाइव है ना, आप इसको कमेंट्स में भी अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देना आप इसमें एक बार। मानव डिफेंस अकेडमी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9313586568। तो हम तो यही चाहते हैं, मतलब बच्चे मेहनत करें, आगे बढ़े, कुछ न कुछ नया सीखें। हमारा तो यही रहता है टारगेट, कुछ न बच्चे करें, घर ना बैठे। तो ऐसा ना अपने लिए कर सकते हैं, घर बैठे हुए सुस्ती आ जाती है, बीमारी आ जाती है, कम से कम अपने लिए कर सकते हैं। आप एथलीट को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी ओलंपिक खत्म होता है, दूसरा ओलंपिक चल रहा है अभी, अच्छी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस, और आगे भारत का एक मेडल आपको मैं बता दूं, एक मेडल और पक्का हो गया है। जैसे एक जो फाइनल में पहुंच चुकी हैं, जो भारत की एक बेटी है, तो अभी ओलंपिक चल रहे थे दूसरे, जो अभी दिव्यांग लोगों के जो ओलंपिक होते हैं वो अभी चल रहे हैं अभी टोक्यो में, तो उसमें भारत का एक मेडल और पक्का हो चुका है। हमें उनको देख कर बहुत खुशी होती है, बहुत कुछ लगता है, ऐसा लगता है हम भी कुछ करें। हम अभी देखिए ना, जैसे हाँ, जो जीवन के साथ हादसों, तो वो आके जब देश के लिए मेडल जीते हैं, ऐसा लगता है मतलब हम भी कुछ करें। हम वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, आप इससे कम थोड़ी हो। हम तो ये सोचते हैं मतलब बच्चे आप भी करो कुछ ना कुछ। नहीं, बहुत सी बात है, आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, बिल्कुल। आप मेहनत करो, बस मेहनत करते रहो, आप सफलता जरूर प्राप्त होगी। हम तो ये चाहते हैं। ना एक बार, हाँ आप भी एक बार आइए। हाँ जी, आप क्या आई हमें तो वही खुशी है, मेहनत करो, बस हम तो देखते हैं, बस मेहनत करो, आपका साथ है, आपके लोगों का प्यार है हमारे। जरूर बेटा, एक बार आप सारे बार लास्ट में क्या मैसेज दो, एक मैसेज दे दो सभी के लिए ना, फिर से हम एक बार आएंगे। बोलो एक बार क्या। हेल्थ इज वेल्थ, और यहाँ आने के लिए किसी को टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम ही यही है कि आपके पास होता ही है टाइम यहाँ पे आने के। हेल्थ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर आओ, और कुछ तो होगा ही यहाँ पर आकर। ठीक है जी, तो अब अभी आप लोगों का जो लाइव इवेंट होगा, फिर आगे जैसे आप इवेंट होगा उसमें कवर करेंगे, उसको सभी को हम दिखाएंगे। तो ये थी जो मानव डिफेंस अकेडमी, तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ये सेक्टर 24 में है। और मैं आपको बता दूं कि जो डीपीएस स्कूल है और विकास भारती स्कूल है, उसके बीच में पार्क है, तो ये लोग सुबह भी आते हैं, ये शाम को भी जैसे आते हैं, और कई जैसे इन्होंने बताया कि 70-80 बच्चे अभी इनको ये लोग ट्रेन कर रहे हैं। आगे भी जैसे आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी डिटेल पूरी कमेंट में शेयर कर देंगे। और आगे जो भारतीय टीवी इनके साथ जुड़ा हुआ है, आगे भी हम जैसे कोई इवेंट कराएंगे, हम आपको लाइव दिखाएंगे। तो आप भारत के किसी भी हिस्से में हो, आप भी कोई भी स्पोर्ट्स आप लो, अपने हेल्थ के लिए आप लो, और औरों को भी आप इंस्पायर करो। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, ये लगा कि जैसे पूरा एक परिवार है ये, जैसे ये अकेडमी नहीं लगी, हमें ऐसा लगा कि सब कितना मिलजुल के एक साथ रह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके आसपास है तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी देश के दूसरे हिस्से में अब तो वहाँ जो भी आप स्पोर्ट्स खेलें आप वो खेल सकते हैं। तो भारत टीवी की ये जो मुहिम है कि भाई देश को जैसे मेडल मिलने चाहिए, तो आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम लाइव करते रहेंगे, ताकि और बच्चों को प्रेरणा मिले, जो टैलेंटेड बच्चे हैं सामने आएँ देश के, और देश का मान बढ़ाएं, देश के लिए मेडल लेके आएँ। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारती, भारत टीवी की टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत।